और एहसास कीजिए कि मैं आपके आसपास ही हूँ। तो क्या नौटंकी। तो आप कह रहे हैं दिल्ली के पास पानी है, लेकिन वो नल में देने की बजाय टैंकर माफिया को दे दिया गया। पानी की जल मंत्री, पानी से तो हमारा चाबी तो हमारे पास है नहीं। वो किसके खिलाफ कर रहे हैं? पानी फ्री में किसने दिया? तो बीजेपी के खिलाफ क्यों प्रदर्शन हो रहा है? हरियाणा ने पानी दिया है, बिल्कुल, जितना दोनों जगह से, मुनक से भी दिया है, बवाना से भी दिया। अब वो कोर्ट में जाएंगे नहीं, अब कोर्ट में जाएंगे तो मामला खराब हो जाएगा। कोर्ट से इन लोगों को लताड़ा जा चुका है कि जितने पानी की आपको रिक्वायरमेंट है उतना पानी आ रहा है। कि बहन जी ये काम अरविंद केजरीवाल, क्या झूठ बोलते हो तुम लोग नेता लोग। इंदिरा गांधी के साथ, राजीव गांधी के साथ वो सब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि हिंदुत्ववादी सरकार अपने आप को दिखाती है लेकिन हिंदू के लिए कुछ करती नहीं है, तो तुम उनके खिलाफ सड़कों पे उतर जाओ। कि हम इतने समय तक ये समझा नहीं पाए, इसका एहसास मुझे इस चुनाव में हुआ। मेरी बीजेपी से यही कंप्लेंट रहती है, मैं इसीलिए इन लोगों को क्रिटिसाइज करती हूँ। नौटंकी की भी हद हो गई है यार, देख देख के अब पक गए, बस करो। नमस्ते, मैं हूँ ऋषभ मैं हूँ पारुल और आपका स्वागत है हमारे चैनल हम तुम और भारत पर। तो आज जिस वीडियो पर हम रिएक्शन देने जा रहे हैं वो शो है इंडिया टीवी का और उस शो का नाम है कॉफ़ी पर कुरुक्षेत्र। इस वीडियो का टाइटल है दिल्ली में पानी के संकट के लिए कौन जिम्मेदार। हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के कुछ लोग इस समय पानी सत्याग्रह के लिए बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को ये देखकर ऐसा लगेगा कि शायद दिल्ली में पानी ना आने का रीज़न मोदी सरकार है, पर हम सब के लिए दूसरा पहलू जानना भी बहुत ज़रूरी है। इस शो में बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने आकर अपना पहलू रखा है, तो आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद हमें ये पता चलेगा कि दिल्ली में पानी के संकट के पीछे आखिरकार कौन है असली जिम्मेदार। तो चलिए शुरू करते हैं। जिनकी हर चुनाव में रहती है डिमांड सबसे भारी, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से चुने हुए सांसद मनोज तिवारी हमारे साथ है। बहुत स्वागत मनोज जी का, बहुत स्वागत। मनोज जी ने क्या क्या कीर्तिमान बनाए इस चुनाव में मैं भी आपको बताऊंगा अभी। बैठिए सर, बैठिए, बहुत स्वागत आपका। देखिए ये जो धुन आ रही है ये हमारा गाना बज गया, गाना बज रहा है। तो ये है कुरुक्षेत्र ना, कॉफी पर कुरुक्षेत्र। हाँ, बहुत तगड़ा चर्चा में है। टाइमिंग ऐसा है कि ये टाइम अक्सर मैं टीवी के सामने होता हूँ और ऐसा लग रहा है कि मैं टीवी से निकल के अंदर आ गया हूँ। दो तीन बातें मनोज जी के बाद मैं आपको बताऊं। अच्छा, मुझे भी आज ही पता चली। सौरभ जी, मैं थोड़ा सा बात आप बताएं, वो धुन बड़ी शानदार सुनाई दे रही थी। तो ये देखिए क्या है ना, जब भी कोई कलाकार जो है हमारे स्टूडियो में आता है, एक तो पहले से हमारी टीम पहले कह देती है शुरुआत में गाना, फिर जाते जाते गाना। तो हम लोगों को बड़ा संकोच लगता है, नहीं यार आए हैं मेहमान, अभी जरा बात करें, जरा दो बोल तो हो जाए उसके बाद गाना। लेकिन अब इन्होंने कह दिया। नहीं, वो तो हम कभी ना करते ही नहीं, आज तक किसी को नहीं किया कभी भी। हम गाना तो मेरा 24 घंटा चलते रहता है दिमाग में, कभी वीर रस का, कभी सैड सॉन्ग भी चलने लगता है जब दिल्ली जैसी समस्याओं में। वीर रस वाला आजकल इस बार ज्यादा अभी जो वीर रस का गाना चल रहा है ना, मैंने भैया जी फिल्म में गाया। अच्छा। हो जे का बाघ का करेजा दे के ऊपर वाला भेजा, हो का काई डेरवाई गुनहगार नगारी। क्या बात। जे सारा जीवन दुख झेला, हरदम खतरे से खेला, हो का रोक के दिखाए ये अंगार नगरी, जे का बाघ का करेजा दे के ऊपर वाला भेजा। क्या बात है मनोज जी, वाह, शानदार शानदार। ये नई फिल्म आई है, मुझे डर पता है क्या लग रहा था, हुआ कह रहे थे बाघ का कलेजा, इतने में पीछे फोटो बदल गई। पहले मोदी जी की लगी थी, फिर केजरीवाल जी की आ गई, मुझे लगा फिर उन्होंने डायलॉग मार दिया इधर करके, बाघ का कलेजा। तो अभी यही जेल में डाले हुए हैं, बाहर आने नहीं दे रहे हैं। उनकी पत्नी कह रही हैं कि आतंकवादी पकड़ लिए क्या। नहीं, अब वो समझती होंगी, वो अपने जिनके साथ इतने साल से रह रही हैं, तो भाभी जी वो पता नहीं क्यों आतंकवादी कह रही हैं, हम तो भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। अगर सही से समीक्षा करेंगे ना, तो ये अरविंद केजरीवाल जी के भ्रष्टाचारी चेहरे के पीछे एक बहुत नृशंस अत्याचारी भी छुपा हुआ है। क्यों, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने, बताइए। क्या नहीं किया। आज की दिल्ली में लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं। आज की दिल्ली में बुजुर्गों का पेंशन बंद है। 2018 के बाद जो 60 साल का होता है उसको पेंशन नहीं मिलता दिल्ली में। आज 10 साल से दिल्ली में किसी गरीब का राशन कार्ड नहीं बना, जबकि लगभग 1.5 लाख लोग जो राशन कार्डधारी है वो दुनिया में नहीं है। आज इस दिल्ली में किसी भी व्यक्ति की 10 से 12 साल आयु कम हो रही है जो रह रहा है ड्यू टू पोल्यूशन।
ये इन लोगों का ये दोगलापन देखो, अभी तक हम यही सुनते आ रहे हैं, हर किसी को जो भी एंटी बीजेपी जो लोग होते हैं वो ये चीज़ ज़रूर बोलते हैं कि बीजेपी सरकार ने लोगों की पेंशन ख़त्म कर दी। और ये दिल्ली में बैठ के जो बीजेपी सरकार पे इतनी उंगली उठाते हैं, इंडिया अलायंस के साथ मिले हुए हैं, इन्होंने खुद पेंशन ख़त्म की हुई, ये तो आज तक किसी के सामने ही नहीं आया। मेरी बीजेपी से यही कंप्लेंट रहती है, मैं इसीलिए इन लोगों को क्रिटिसाइज़ करती हूँ कि ये लोग क्यों नहीं नैरेटिव बना पाते हैं। जैसे इनकी ऑपोजिशन इनके लिए इतने नैरेटिव बना के चलती है, हमको नहीं पता था, सोचो पॉलिटिकल वीडियोस में इतना देखती हूँ, मुझे नहीं पता था, सोचो आम लोगों को जो देखते नहीं उनको कैसे पता होगा। नैरेटिव्स ही कानों में आ जाते हैं बस आज इस दिल्ली में 1540 किलोमीटर बहने वाली यमुना जी मात्र 28 किलोमीटर में सबसे गंदी बहती हैं, नाले से भी बदतर है। आज उसी दिल्ली में किसी गली में चले जाइए तो गली में लोग नाला है कि गली है कि नाले में गली है, ये आपको निर्णय करना मुश्किल हो जाएगा सर। ये अत्याचार नहीं है तो क्या है? तो वो कहते हैं दिल्ली हमारी है, ठीक है हम दिल्ली में है, आपकी भी तो है दिल्ली है ना, आप सांसद दिल्ली से चुन करके आए, मोदी जी की सरकार दिल्ली में है। अब आप पानी की बात ले लीजिए, दिल्ली की जल मंत्री धरने पे बैठी हैं, अनशन कर रही हैं, भूख हड़ताल की है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आपके खिलाफ। हम अरे भैया हमारे खिलाफ थोड़ी कर रही हैं वो केजरीवाल के खिलाफ बैठी हैं। पानी की जल मंत्री, पानी से तो हमारा चाबी तो हमारे पास है नहीं, चाबी तो अरविंद केजरीवाल जी के पास है। ये कौन सी चाबी है? पानी की चाबी तो अरविंद केजरीवाल के पास का, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं वो। देखिए पहली बार मैं धन्यवाद देता हूं कि आप यहां बैठ करके दिल्ली की चर्चा कर रहे हैं। अगर आप पानी की चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करेंगे तो दिल से निकलेगा। जो भी दर्शक लोग देख रहे होंगे, पहली बार कोई कार्यक्रम हो रहा है जहां ये डिस्कस होगा कि दिल्ली में कौन सा काम किसका है। वरना मैं बहुत विनम्रता से बोलूं कि मीडिया ने आज तक चर्चा ही नहीं किया। लोग ग्राउंड पे कंफ्यूज्ड हैं। हमारा काम नेशनल हाईवे बनाना है। आप देख लीजिए, द्वारका एक्सप्रेस देखिए, आप देहरादून एक्सप्रेस देखिए, आप हमारा ये प्रगति मैदान का टनल देखिए, आप NH-24 देखिए। हमारा काम सेंट्रल स्कूल बनाना है, जहां नहीं था मेरे क्षेत्र में वहां ही बन गया। हमारा काम पासपोर्ट ऑफिस बनाना है, वहां बना दिए। हमारा काम गैस भेजना है, हम दिल्ली में पाइप से गैस भेज रहे हैं। गैस कितनी डेलिकेट चीज है, आप विचार करें, हम वो पाइप से भेज रहे हैं। और ये अत्याचारी भ्रष्टाचारी लोग पानी नल से जल नहीं, पानी से पाइप नहीं आ रहा, लेकिन नहीं देखिए वो क्या कह रही है। उन्होंने कहा, एक तो ये आपने भी कहा ना कि ये डिसाइड हो जाए किसका क्या काम है। हाँ। मैं कह रहा हूं बड़ा अच्छा होगा। और कोई आपके जैसा नेता बोला तो कि भाई इसकी जरा क्लैरिटी करो, क्लैरिटी करें। दिल्ली वाले तो इसी में परेशान है, ये सड़क किसकी है? अरे ये एमसीडी, अब तो एमसीडी भी इनकी हो गई, पहले झगड़ा होता था ना एमसीडी की नहीं पीडब्ल्यूडी की। क्लैरिटी तो है ना, क्लैरिटी में नहीं मुश्किल है। नहीं सर, क्लैरिटी नहीं है सर। हम जब वोट मांगने गए तो हमसे बहनों ने कहा कि तिवारी जी ये देखो ना, पानी नहीं आ रहा, जरा पी के देखो, ये टोटी खोला, गड़गड़ गंदा पानी। अब उस बहन को मैं कैसे समझाऊं चुनाव के दिन कि बहन जी ये काम अरविंद केजरीवाल, क्या झूठ बोलते हो तुम लोग नेता लोग। ये इसी का फायदा, इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाया है। ये जो पानी पे प्रॉब्लम जो खड़ी कर रहे हैं, जो अनशन कर रहे हैं, वो किसके खिलाफ कर रहे हैं? बीजेपी पानी फ्री में किसने दिया? तो बीजेपी के खिलाफ क्यों प्रदर्शन हो रहा है? वही तो सारी नौटंकी है कि जल मंत्री हैं खुद आतिशी, धरना कर रही हैं उनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। और जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी तब ये पूरा एक्सप्लेन करते थे कि कैसे पानी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, इतना इतना पानी, तो पूरे फैक्ट्स नंबर्स लेके आते थे, इतना इतना पानी तो लीक हो जाता है, इस वजह से नहीं पहुँच पाता है। उस टाइम तुम पूरे आंकड़े लेके चलते थे। आज क्या हो गया? आज अब बीजेपी के ऊपर धरना करोगे? संभालो ना, दिल्ली ने वोट दिया है तुम लोगों को हर चीज़ के लिए कि बीजेपी ने हमें रोक रखा है, भारतीय जनता पार्टी ने हमें बजट एलोकेट नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं किया। अरे तुम लोग क्यों बैठे हो दिल्ली में सरकार बना के? मैं कई बार ये चीज़ कहती हूँ कि हम नेताओं को ना क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, कोई भी पार्टी के हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेता वही करते हैं जो जनता उनसे चाहती है। लोग क्यों वोट देते? तुम दिल्ली में बाहर निकल जाओ अभी और पूछना कि केजरीवाल को आप क्यों वोट देते हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी, बस दो ही कारण है। ग्राउंड पे आदरणीय हर्षवर्धन जी, आदरणीय अजय जी, आदरणीय सौरभ जी, नहीं पता सर। तो मनोज जी, जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है ना, कि अगर वो नहीं बता पा रही है, आप चुनाव के दौरान गए और आपके क्षेत्र की जनता, आप तो पहले आपको तो बधाई बहुत कि तीसरी बार आप लगातार चुन के आए, कोई आज तक चुन के आया नहीं। रिकॉर्ड आज तक कोई सांसद दिल्ली में 3 बार चुनकर आया ही नहीं मनोज जी। तो इसके लिए तो आपको बधाई। नहीं, इसके लिए तो मैं, उसके बाद भी विपक्ष कहता है कि बीजेपी हार गई। दिल्ली की जनता को अगर अभी भी ये भ्रम है कि किसका काम क्या है, केजरीवाल क्या करेंगे, दिल्ली के सांसद जो जीते हैं क्या करेंगे, अब एमसीडी भी उनके पास है, अगर ये भ्रम है तो किसकी जिम्मेदारी बताना? भाजपा के संगठन की ना? नहीं, आप लोगों की ही तो है, और कौन बताएगा? बिल्कुल है। यहाँ हम लोगों ने बहुत चूक किया है कि हम इतने समय तक ये समझा नहीं पाए। इसका एहसास मुझे इस चुनाव में हुआ। अभी देखिए, आतिशी जी जल मंत्री हैं,
हर्षवर्धन त्रिपाठी ने जो पूछा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो, ये बहुत सही चीज़ उन्होंने बोली कि ये आपकी गलती है कि आप समझा नहीं पाए। और ये मैं भी बोलती हूँ, मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि ये बीजेपी का फेलियर है कि वो लोगों को नहीं समझा पाते हैं। आपके अगेंस्ट किसी ने नैरेटिव बना दिए, आप सिर्फ इसमें बैठे हुए कि जनता इन पे बिलीव नहीं करेगी। अरे भाई, जनता की समझ पे इनको भरोसा करके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि लोगों को गलत चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान होता है और वही इंसान सही चीज़ के लिए लोगों को समझाते समझाते थक जाएगा, लेकिन लोग बिलीव नहीं करेंगे। ये तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में कि जहाँ पे मैं लोगों को ये बताने की कोशिश करती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, वो लोग ये अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उस चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं। वहीं कोई और आके उनको कोई नेगेटिव चीज़ दिखा देता है तो वो उस पर यकीन बहुत जल्दी कर लेते हैं। और इन लोगों को तो पॉलिटिक्स में है, ये लोग रूलिंग पार्टी में हैं, इन लोगों को तो ये चीज़ समझ के चलना चाहिए कि भाई आपके खिलाफ बहुत तगड़ी नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है। और इस बार इलेक्शन से पहले ही, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे बहुत टाइम देती हूँ, मुझे ये दिख रहा था कि बहुत ज़्यादा नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है इन लोगों के खिलाफ। जनता के पब्लिक के जो कमेंट्स में देख रही थी, कमेंट्स में भी ज़्यादातर लोग नेगेटिव बोल रहे हैं बीजेपी के लिए। इसीलिए मैंने कहा था कि यार ऐसा ना हो कि बीजेपी सरकार नहीं आ पाए, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था कि आएगी तो सही। असल में प्रॉब्लम क्या है ना, देखो प्रॉब्लम ये है कि लोग ना सोशल मीडिया पे तो टाइम बिताते हैं और बीजेपी गवर्नमेंट सोशल मीडिया पे उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ठीक है, अब उन्होंने जो भी काम किया, जो भी चीज़ें किया, उन्होंने काम करके छोड़ दिया। लेकिन अपोजिशन क्या करता है ना, निगेटिव न्यूज़ ज़्यादा फैलाता है और लोगों के दिमाग में ना निगेटिव डालना बहुत आसान है। लेकिन हाँ, अभी भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना ये आ गया होगा, देखो गवर्नमेंट को आए हुए 1 महीना नहीं हुआ, दिल्ली में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। लेकिन वो ये नहीं समझेंगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ से, एक्चुअली प्रॉब्लम है भी या नहीं है, और ये बीजेपी गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। इनके आईटी सेल को बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और इन लोगों के जो लीडर्स हैं, कई प्रवक्ता हैं, उन लोगों ने भी ये बात बोली थी कि ध्रुव राठी जो भी बोलते हैं, सोशल मीडिया को लेके अगर बात की जाए तो सबसे पहले ध्रुव राठी का ही नाम आता है। हालांकि मैं उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन करनी पड़ती है, क्या कर सकते हैं। लोगों ने उसको इतना चढ़ा दिया है ऊपर, क्या कर सकते हैं। जिन लोगों के खिलाफ वो काम कर रहा है, वही लोग उसको सर पे चढ़ा रहे हैं। वो इतना ज़्यादा, मतलब उसको अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो उसको इतना सपोर्ट कर रही हैं, उसका इतना प्रमोशन कर रही हैं, वो नैरेटिव बिल्डिंग आपके खिलाफ इतनी सारी कर रहा है। लेकिन बीजेपी वाले इस बार भी इसी गलतफहमी में रहे कि वो जो भी करता रहे, उसके व्यूज़ जो हैं वो वोट्स में कभी कन्वर्ट नहीं होंगे। उसके व्यूज़ कितने भी आ जाएं, लेकिन लोग उसकी बात सुन के वोट चेंज नहीं करेंगे अपना। लेकिन इस बार लोगों ने किया। एक वही बात होती है कि 3 साल तक मजबूत सरकार किसी की भी आज तक बनी नहीं है, तो तीसरे साल में आके हर सरकार को थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, वो चलो मान सकते हैं। लेकिन इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है गलत नैरेटिव्स की वजह से। मैं मानती हूँ कि कुछ क्या बहुत सारी कमियां सरकार से रहती हैं, हर सरकार से रहती हैं, इनसे भी रही हैं। इनकी सरकार में इनकी छोटी से छोटी गलती को भी इतना बड़ा करके दिखाया जा रहा है। अब नीट पेपर को ले लो, बहुत बड़ा फेलियर है बीजेपी का या एनटीए का, मैं मानती हूँ ये चीज़। लेकिन क्या ये चीज़ें पहले नहीं हुई थी? हर बार होती। कांग्रेस की सरकार में ये चीज़ें नहीं हुई, कितनी बार हुई हैं? तब क्या इतना हो हल्ला मचता हुआ कभी सुना? बीजेपी नहीं चाहती तो उस टाइम धरने पे बैठ सकती थी, लोगों को सड़कों पर उतार सकती थी। यहाँ पे कांग्रेस के लीडर्स लोगों को सामने आके कैमरे पे बोल के भड़का रहे हैं। ये सब देखते हुए क्या लोगों को सड़कों पे नहीं उतरना चाहिए? मतलब वो भड़का रहे हैं लिटरली लोगों को सड़क पे उतरने के लिए। इस चीज में भी अपोजिशन पार्टी हिंदू और मुस्लिम कर रही है। हाँ। इसमें हिंदू मुस्लिम की क्या बात है? नीट वहाँ स्टूडेंट्स की बात है, वहाँ हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है। इससे क्या हो रहा है, वो हिंदुओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुत्ववादी सरकार अपने आप को दिखाती है लेकिन हिंदू के लिए कुछ करती नहीं है, तो तुम उनके खिलाफ सड़कों पे उतर जाओ। चप्पल फेंकने वाला जो इंसिडेंट हुआ था मोदी जी की गाड़ी पे, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक था। लेकिन राहुल गांधी, जिसकी फैमिली के इतने लीडर्स, उनको मार दिया गया, जो बिल्कुल भी सही नहीं था, कहीं से भी सही नहीं था। कोई भी हो, कितना भी गलत हो या कितनी भी बड़ी गलतियाँ उनसे हो जाएं, लेकिन किसी को मार देना सही नहीं होता है। तो उन्होंने उस चीज़ का बाकायदा, वो चप्पल फेंकने वाला इंसिडेंट हुआ, उन्होंने आके लिटरली उस चीज़ का उन्होंने मजाक बनाया कि मोदी जी के ऊपर तो चप्पलें फेंकी जा रही हैं। मतलब ये सपोर्ट कर रहे हैं जनता इस तरीके के एक्शंस करे, तो मतलब जो इनकी फैमिली के साथ जो सब हुआ पहले, इंदिरा गांधी के साथ, राजीव गांधी के साथ, वो सब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। और जब उसको बैकलैश मिला, फिर उसके बाद में उसने ट्वीट कर दिया कि हाँ मैं ये सपोर्ट नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ का जवाब हिंसा से नहीं होना चाहिए। तो पहले क्यों मजाक बनाया फिर? और वही पानी के लिए अनशन पे बैठी हैं। नदी में पानी आएगा तो मैं दूंगी ना दिल्ली को पानी रोक रखा है हरियाणा ने। आप मेरा एक ट्वीट निकालिए, कल मैंने ट्वीट किया, इस ट्वीट में मेरा ट्वीट निकालिए,
मैं वाटर ऑन योगा किया, ये वाटर ऑन योगा किया हूँ। तो योगा जब नदी में हम पानी पे कर रहे हैं, ये देखिए आप, अच्छा, पानी में खड़े हो गए थे? पानी में नाव के ऊपर हम योगा कर रहे हैं। अच्छा, ये पानी का जल समुद्र है सर, यहाँ ये वो पानी है जो हरियाणा से आता है। उन्होंने कहा हरियाणा ने हमारा 100 मिलियन गैलन पानी रोक रखा है। सरासर झूठ। अच्छा, अब और दूर नहीं जाना है, आप कल का कुरुक्षेत्र में सोनिया विहार पे कर लीजिए, ले चलिए स्टूडियो। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे जल समुद्र भरा हुआ है वजीराबाद बैराज पर। मैं तो कह रहा हूं आइडिया अचानक निकला है, बट क्यों नहीं एक दिल्ली क्यों प्यासी, ये एक कुरुक्षेत्र जमुना नदी के किनारे हो जाए कि पानी है कि, और मैं आपके सामने पानी उठा के पीऊंगा, इतना क्लीन है क्योंकि वो हरियाणा से आता है। वजीराबाद बैराज के बाद आपने तो पानी। अब ये देखो ये कितना साफ साफ झूठ फैला रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कि हरियाणा से पानी रुका हुआ है। वो चैलेंज दे रहा है कि आप अपना शो वहाँ पे कर लीजिए जहाँ पे पानी का समुद्र बना हुआ है और साफ पानी है। भारत को प्रोग्रेस करने की जगह अपोजिशन एक दूसरे की टांग खींचने में लगी हुई है। कब तक यही चीज़ चलती रहेगी? और मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा, ये आम आदमी पार्टी वाले किस मुंह से ये सब इतने झूठे हैं ये लोग। झूठ की इन लोगों ने हद के भी हद पार कर दी है। मतलब वो बंदा चैलेंज दे रहा है कि वहाँ पे समुद्र बना हुआ है, वीडियो दिखा रहे हैं, और वो झूठ बोल रहे हैं, सबको झूठ फैला रहे हैं कि हरियाणा से पानी रोका हुआ है, मोदी जी कुछ कर नहीं रहे। अरे मोदी जी कुछ नहीं कर रहे तो आप कर लो, या फिर उनके पास कोई काम ही नहीं है करने के लिए, कुछ नहीं है तो यही कर ले। तो बस वही है। कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं दिल्ली की जनता को, और दिल्ली की जनता बन रही है बेवकूफ़। और इतने बड़े चैनल पे, इतना बड़े शो पे ये बंदा झूठ तो बोलेगा नहीं बोल सकता। और अगर झूठ बोल रहा होता तो 3 लोग और बैठे उसको करेक्ट करने के लिए। वो अपना ट्वीट दिखा रहा है भाई। बाकी के न्यूज़ चैनल इस चीज़ों का मुद्दा क्यों नहीं बना रहे हैं? जिन लोगों को गोदी मीडिया बोला जाता है वो भी कोई खास ऐसे एजेंडा नहीं चला रहे हैं जिससे मोदी सरकार को कोई हेल्प मिले। अगर मिली होती तो इतने जो नैरेटिव चल रहे हैं, जो सब कहते हैं कि सारे न्यूज़ चैनल्स इनके हैं, तो फिर वो क्यों नहीं सच्चाई बता पाए उन नैरेटिव्स की। जैसे अभी इस मुद्दे पे ये पहली बार इस शो में बात हो रही है कि क्या सच्चाई है दिल्ली में, कि क्या काम बीजेपी सरकार का है और क्या काम इनकी सरकार का है, केजरीवाल की सरकार का है। इस मुद्दे पे आज तक किसी ने बात नहीं की है, और दिल्ली के लोग कितने कंफ्यूज हैं इस चक्कर में। उसने बोला ये कि हमारा फेलियर रहा है कि हम नहीं समझा पाए अभी तक लोगों को। तो क्योंकि ये लोग इस फेलियर क्या रहा है? लोग सच्चाई देखना कहाँ चाहते हैं? वही तो बात है। लोग कहते हैं कि बीजेपी वाले हमेशा हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। अरे भाई, वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई हिंदुओं पर सवाल उठाता है तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हिंदुओं पर सवाल उठा रहे हो, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जो मुसलमानों ने किया हुआ है आप उसको सपोर्ट कैसे कर सकते हो। फिर जब वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं तब लोग कहते थे कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। वो आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो समझते हैं वो तो अपनी आंखें खोल लेते हैं ये देख के, लेकिन बहुत सारे लोग ना जो वो ऐसे होते हैं, अरे हमें नेगेटिविटी नहीं चाहिए हमारी लाइफ में। नेगेटिविटी नहीं चाहिए से ये नहीं हो जाएगा कि नेगेटिविटी है नहीं। नेगेटिविटी आपके अराउंड ही है, लेकिन आप देखना नहीं चाह रहे हो, उससे सच्चाई बदल नहीं जाएगी। आंख बंद कर लेने से दुनिया गायब नहीं हो जाती है, दुनिया वहीं की वहीं है, सिर्फ आपने आंख बंद कर रखी है। पीना तो छोड़ दीजिए, आप उसमें नहा भी नहीं सकते, घुस नहीं सकते आप। अच्छा, मुझे मनोज जी छोटी बात, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ सर, लेकिन ये आपका और केजरीवाल जी का झगड़ा, इसके चक्कर में भाई मेरे जैसा आदमी क्यों परेशान हो? यही मैं कभी वो कूड़े का पहाड़ है वो जलने लगता है, कभी उसमें से सड़ांध आने लगती है, कभी पानी नहीं आता है, कभी कुछ, और सब बोलते हैं झगड़ा है मोदी जी का और केजरीवाल का। इसलिए झगड़े को खत्म करते हैं। हाँ। 10 साल इनको मौका दे दिया गया, 15 साल कांग्रेस को मौका दे दिया गया, 5 साल आप हमें भी मौका दे के देखें, भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी। अभी तो 25 में तय होगा ना, तो बस वही 5 महीना बाद, 25 बहुत दूर नहीं है, ऐसा मतलब 24 से 25 साल भर भी नहीं है। 5 महीने बाद आचार संहिता लगेगी और ये दिल्ली चुनाव मैं इसलिए आया हूं आज आपके सामने। आपका शो बहुत देखा जा रहा है, मैं प्रार्थना करने आया हूं। हमारा काम नेशनल हाईवे बनाना, 100 फीट से ज्यादा, 100 फीट के आसपास की सड़कें बनाना, सेंट्रल स्कूल बनाना, राशन देना, राशन कार्ड बनाना मेरे हाथ में नहीं है, राशन देना मोदी जी के हाथ में है और हम दे रहे हैं, 5 साल तक है। लोगों को 5 लाख रुपए का फ्री इलाज देना दे रहे हैं ना, आप लोग जानते हैं ना, दिल्ली में नहीं मिलता है। दिल्ली में नहीं मिलता, लेकिन वो कहते हैं कि हम तो उनसे अच्छी स्कीम दे रहे हैं, उनसे अच्छी स्कीम लाए, ये अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं। तो उस स्कीम का कोई तो बेनिफिशियरी मिल जाए, एक तो मिले जिसको हम लोग बुलाएं, बात करें। नहीं, अच्छा पहले यही बात करते हैं, आपने कहा 15 साल उनको मौका दिया, 10 साल इनको मौका दिया, अब 5 साल बीजेपी ऐसा वैसा मौका नहीं, मनोज जी छप्पर फाड़ मौका दिया। इन्होंने अभी बोला कि राशन कार्ड बनाना हमारे हाथ में नहीं है, राशन देना हमारे हाथ में है। दिल्ली की जनता जिसका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा होगा ना, वो ये ब्लेम केजरीवाल सरकार को नहीं देती होगी, वो मोदी को देते होंगे। उनको ये फ़र्क समझ में नहीं आता है कि राशन कार्ड बनाना केजरीवाल का काम है,
मोदी का काम नहीं है। आपका राशन कार्ड वो बना कर देंगे तो बीजेपी सरकार आपको राशन दे पाएगी, लेकिन वो ब्लेम पूरा वो उन्हीं पे आएगा, मोदी जी पे आएगा, क्योंकि राशन देना तो मोदी जी का काम है ना। भाई सिंपल सी बात है, ऊपर से राशन आया नीचे वाले लोगों के पास, और नीचे वाले लोग आपका राशन कार्ड देख के आपको राशन दे देंगे। सिंपल सी बात है, आपको राशन नहीं मिल रहा क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ने आपका राशन कार्ड नहीं बनने दिया। दूसरी बात, उन्होंने 5 लाख तक का जो प्रधानमंत्री वाला स्कीम है इलाज करवाने का, 5 लाख रुपए तक का आपको इलाज मिलेगा फ्री, उन्होंने सबको दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बंदा दिल्ली का है, यूपी का है, बिहार का है, कहीं का भी है, सबको इक्वल स्कीम दिया। लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, लोगों ने अपना कार्ड बनाया। मोहल्ला क्लिनिक का क्या हुआ? मोहल्ला क्लिनिक में बंदे दवाई लेने जा रहे हैं, उनके पास दवाई नहीं है। अभी से नैरेटिव फैलाना स्टार्ट कर दिया। पानी वाला नैरेटिव जो करा है वो इसी वजह से किया है, वो अभी से आपके दिमाग में ये चीज़ें डाल रहे हैं। ये अभी से तैयारी चल रही है हम लोगों की। 5 साल बीजेपी ऐसा वैसा मौका नहीं, मनोज जी छप्पर फाड़ मौका दिया। इससे पिछले चुनाव में बीजेपी के कितने आए थे? 3 पहले 3 थे, फिर 8, फिर इस बार 8 आए थे, पहले 3। तो 3 और 8 को आप बम्पर बहुमत कहते हैं। अरे नहीं, उनको तो आपको आए थे ना। हाँ, हाँ, अरविंद जी आम आदमी पार्टी को बम्पर बहुमत है। आप कहने में कंफ्यूजन हो नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी नहीं, पार्टी आप 63 मतलब वो वही। 62 वाले जिनकी 70 की विधानसभा में 62 हैं सर। अब वो उनको जनता ऐसे बिल्कुल मिट्टी में मिला देगी इस बार, आप ऐसा मान के चल रहे हैं? उनको इस बार तो दिल्ली की जनता दिल्ली को बचाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए वोट करेगी, और वही करना चाहिए। मैं अपने इस करीब 11 साल 12 साल के राजनीतिक जीवन में पहली बार दिल्ली को बोल रहा हूं, दिल्ली को बचा लीजिए, एक बार मोदी जी को डबल इंजन दे दीजिए। 5 साल के बाद हिसाब करेंगे। ये 10 साल रह लिए इनके, जिनके साथ मिलकर के चुनाव लड़े कांग्रेस, वो भी 15 साल रही। 15 साल 10-25 साल से बीजेपी दिल्ली की उस बजट का सिग्नेचरी नहीं है जिसका बजट है 73,000 करोड़। एमसीडी दिया था ना आपको, क्या हुआ उसका? तो एमसीडी भी दिल्ली से छीन के इनको दे दिया। नहीं, एमसीडी भी दिल्ली सरकार के अंतर्गत ही है, उसकी वित्तीय व्यवस्था। एमसीडी है, बीएमसी नहीं है कि बीएमसी का एक अपना बजट है मुंबई का कि वो जो करना हो करे। यहां एमसीडी को हर महीने जाकर के बोलना पड़ता है, सर मेरा 800 करोड़ और दे दो, 200 करोड़ और दे दो। अब यही चीजें आम MCD जनता को का समझ में नहीं बजट आती है कि 6,000 एमसीडी क्या करोड़, है, बीएमसी क्या है। जिसमें डॉक्यूमेंटेड है, हमारे कहने से नहीं, आप खुद भी आपके लोग हैं, 1200 करोड़ से ज्यादा किसी साल मिला ही नहीं जब एमसीडी में बीजेपी थी। लेकिन शांतनु जी बात तो ठीक है कि 10 साल से दिल्ली के अंदर झगड़ा ही है इस बात का। पहले मुख्यमंत्री अनशन कर लेते थे, अब उनकी मंत्री अनशन कर रही है, कभी वो एलजी के दफ्तर में जाकर के अनशन कर देते हैं। भाई नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा मुझे इस कभी पॉलिटिक्स का खामियाजा जनता भुगत रही है। भले ही हम शीला दीक्षित जी के लिए कॉमन, तो इस पॉलिटिक्स को लाया भी तो जनता ही है। लेकिन ऐसा नहीं देखा कि वो रोज सरकार में कोई इनके पास और कोई कारण ही नहीं था। देखिए आज सुबह से वो पानी सत्याग्रह का मैं कल से देख रहा था। अब मुझे एक बार खटका दिमाग में कि ये लोग कोर्ट में क्यों नहीं गए, क्योंकि ये लोग भी कोर्ट बहुत जाते हैं। ये लोग 2021 में इसी मामले में कोर्ट भी गए कि देखो हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, और कोर्ट ने इनको खरी खोटी सुनाई, बिल्कुल डॉक्यूमेंट दिखा दिए कि देखिए जितना पानी आपका तय हुआ है। देखिए 2 है, मुनाक और बवाना, 2 जगह से पानी हरियाणा से आता है, और दोनों जगह जितना, एक जगह 1100 क्यूसेक पानी आता है, एक जगह 900 क्यूसेक 950 क्यूसेक पानी आता है। अभी 12 जून को दोनों की रिसीविंग है। अब जैसे तुमने अभी बोला कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला कौन है, जनता ही तो है। अब तुम किसी से भी पूछो दिल्ली में, जिन लोगों को फ्री बिजली और फ्री पानी मिल रहा है, वो यही कहेंगे हमें दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी चाहिए। तो भाई ये ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी लोगों की। ऐसे ये ही चलता रहेगा कि केजरीवाल बीजेपी को ब्लेम करेंगे, बीजेपी केजरीवाल को ब्लेम करेगी। आप एक बार, इतने साल हो गए, ठीक है, कांग्रेस सरकार रही, 10 सालों से ये सरकार है, तो कम से कम एक बार बीजेपी को भी तो चांस दे के देखना चाहिए ना इन लोगों को। 5 साल चांस दे के देखो ना। अगर नहीं कुछ कर पाए तो हटा दो, तुम्हारे हाथ में है ना सब कुछ, कि मुख्यमंत्री हमें केजरीवाल चाहिए फ्री बिजली फ्री पानी के लिए और बाकी मोदी चाहिए। ऐसे कभी दिल्ली के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जब इनसे कोई काम नहीं होगा तो ये धरने पे बैठ जाएंगे कि मोदी जी ये नहीं कर रहे हैं, मोदी जी वो नहीं कर रहे हैं, हाथ खड़े कर लेंगे अपने। दिल्ली सरकार की दोनों की रिसीविंग है। अब वो क्या करे, अब वो कोर्ट में जाएगा, उसको पता है, फिर दे देंगे जितनी भी रिसीविंग। और ये तो वॉल से पता लग जाता है, इसमें ऐसा नहीं देख के देखना पानी आ रहा है, तो वॉल से आता है पानी, बिल्कुल मेजर होता है, मीटर लगे होते हैं। अब दोनों पानी आ चुके हैं, हरियाणा ने पानी दिया है बिल्कुल जितना, दोनों जगह से, मुनक से भी दिया है, बवाना से भी दिया। अब वो कोर्ट में जाएंगे नहीं, अब कोर्ट में जाएंगे तो मामला खराब हो जाएगा। अब यहाँ बैठ जाओ, बोलते रहो कुछ भी, पानी इसलिए एक जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, पूरी राजनीति कंफ्यूजन क्रिएट करने की इनकी, इसमें बड़ी चिंता होती है। एक सवाल आता है, मनोज जी से ही सवाल जाएगा। कोर्ट से इन लोगों को लताड़ा जा चुका है कि जितने पानी की आपको रिक्वायरमेंट है उतना पानी आ रहा है, तो किस बात की आपको शिकायत है। उसके बाद भी कोर्ट तो जा नहीं सकते, कोर्ट का रास्ता बंद हो गया। अब
और ये सब फैक्ट्स हैं, वो जब बोल रहा है तो ये सब फैक्ट्स है, लोग चेक कर सकते हैं ये सब चीज़ें इंटरनेट पे। उसके बाद कोर्ट के रास्ते बंद हो गए तो धरने पे बैठ जाओ, क्योंकि क्या रह गया इनके पास अब ऑप्शन? सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने का, जनता के सामने नौटंकी करने का, कि हम तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन बीजेपी सरकार नहीं होने दे रही है, हरियाणा से पानी नहीं आने दे रही। कितना ज़्यादा हद तक इन लोगों की गंदी पॉलिटिक्स है। आखिर सब पानी आ रहा है, सब कुछ है, तो आम आदमी पार्टी की सरकार पानी क्यों नहीं दे पा रही है? और अगर नहीं दे पा रही तो उसी से जुड़ा सवाल है। आप कह रहे हैं कि 25 में हम लोगों को अवसर दें। अभी तो लोकसभा चुनाव हुआ, तो उसमें जब इतना कंफ्यूजन था तो क्या 25 के विधानसभा चुनाव तक वो पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा? यानी पहला तो ये कि क्यों आम आदमी पार्टी की सरकार पानी आ रहा है तो नहीं देगी, जानबूझ से क्यों भाई क्यों पैसा ऐसा रखती है किसी को? क्योंकि उसको इसी पानी से उनको लगभग 20,000 करोड़ रुपया ब्लैक मनी मिल रहा है, वाटर टैंकरों से, टैंकर माफियाओं से। टैंकर माफियाओं का कारोबार लमसम 60,000 करोड़ का है दिल्ली में प्रति वर्ष। व्यूअर्स जी सुनिएगा, ये बात वैसे तो ये आरोप लगा रहे हैं लेकिन ये बात खटकी भी मेरे दिमाग में। भाई टैंकर माफिया है और टैंकर माफिया कोई राजस्थान से पानी थोड़ी ला रहा है, पानी तो वो भी यहीं से ला रहा है। हम लोग भी भेज रहे हैं इस समय। आप कह रहे हैं दिल्ली के पास पानी है लेकिन वो नल में देने की बजाय टैंकर माफिया को दे दिया गया है। टैंकर ये इनका माफिया आरोप बेच है, रहे ये इनका हैं, आरोप है। दे आर सेलिंग द वाटर। अभी एक आम आदमी पार्टी का विधायक सम जरवाल वो जेल में है, क्यों है? यही तो पता चला था उसका, उसने धमकाया था किसी कॉन्ट्रैक्टर को और कॉन्ट्रैक्टर ने आत्महत्या कर लिया। उसके बाद जब केस खुला तो पता चला ये उससे 60 लाख की जगह 80,000 मांग रहे। अब देखिए, लेकिन ये बड़ा क्लासिक है ये जो मनोज जी आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफ तो टैंकर माफिया का कारोबार है, दूसरी तरफ केजरीवाल जी की सरकार फ्री पानी देने की बात कर रही है। वो कहते हैं कि मुफ्त पानी देंगे, और पानी जब नहीं मिल रहा है तो लोगों को ज्यादा पर खरीदना पड़ रहा है, पानी ज्यादा वेस्टेज हो रहा है, उनको नल में नहीं आ रहा है। ये है इन लोगों की फ्री पानी की रियलिटी। और ये बात सोच के देखो तो बिल्कुल सही है कि टैंकर माफियाओं के पास पानी कहाँ से आ रहा है अगर दिल्ली में पानी ही नहीं है? उनके पास वो पानी कहीं और से थोड़ी लेके आ रहे होंगे, दिल्ली में से ही उनको मिल रहा होगा ना पानी। और इस फ्री पानी, इस फ्री बिजली की वजह से लोग इनको जिताते हैं। ये है रियलिटी। अब ये अपने आप में बड़ा मतलब, अरे अब ये तो सांसद है, एक चीज पूछी जाए आपसे कि दिल्ली की सरकार चला कौन रहा है? अभी एलजी चला रहे हैं? नहीं, आम आदमी पार्टी चला रही है, बिना मुख्यमंत्री के। हाँ, बिना मुख्यमंत्री के। और एक भारी संवैधानिक संकट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चला तो यही लोग। आप लोग कुछ एक्शन क्यों सही नहीं बात लेते? है, सेंटर क्यों नहीं करता कुछ? सेंटर को कुछ करना चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से करना चाहिए, सेंटर को करना चाहिए, यहाँ तक कि महामहिम राष्ट्रपति जी को सोचना चाहिए। ये तो समय आ गया है। ये जिस प्रकार से विक्टिम कार्ड खेलते हैं ये लोग, इसके पीछे इनका बहुत सोच है कि हम नहीं देंगे। इस देश में कभी ऐसा हुआ मुख्यमंत्री जेल गया हो और इस्तीफा न दिया हो? फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो उन्होंने तो आपके पाले में डाल दी ना। पहले हमको लगता था चुनाव चल रहा है तो चुनाव में मोदी जी ऐसे नहीं किसी को विक्टिम नहीं बनने देंगे, तो इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो चुनाव भी चला गया, दिल्ली का मुख्यमंत्री जेब में बेल मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं। मुझे लगता है राष्ट्रपति महोदय को, ऑनरेबल महामहिम राष्ट्रपति जी को अब इसका निर्णय लेना चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। अब जैसे उन्होंने बोला हर्षवर्धन त्रिपाठी ने कि आप लोग क्यों नहीं कुछ करते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है, ईडी ने उनको जेल में डाला हुआ है, तब तक तो पूरा का पूरा ब्लेम मोदी के ऊपर है कि मोदी ने, बीजेपी ने डलवाया है जेल में, बीजेपी ने डलवाया। कितना नैरेटिव ही चलाया गया इलेक्शन के दौरान, आप अभी भी बोलते हैं, लेकिन इलेक्शन के दौरान तो बहुत ज़्यादा ही जोर शोर से इन्होंने ये कैंपेन चलाया कि जेल का बदला वोट से। केजरीवाल अपनी स्पीचेस में जाके कह रहे थे कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। मतलब उनको बिल्कुल इमोशनल ब्लैकमेल करके कि तुम वोट मुझे दे दो कैसे भी, मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। और ये सब बीजेपी करवा रही है। बीजेपी ने सारे झूठे केस बना के मुझे डाला हुआ है जेल में। ये तब है जब उन्होंने कुछ किया नहीं अभी तक, और ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार को कुछ करना चाहिए, सेंटर को कुछ करना चाहिए। उन्होंने कुछ कर दिया तब ये लोग पता नहीं क्या ही करेंगे। वो इनका वो बैठ के जर्मनी से उतना वो वीडियोस बनाता रहता है, तानाशाह तानाशाह तानाशाह, जेल में डाल रहे हैं सबको। कैसे करे सेंटर गवर्नमेंट कुछ भी? दोगले लोग। लेकिन आपको एक और चीज दिल्ली में शराब तो एक बोतल एक पर फ्री मिली, पीने को पानी नहीं। आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं, एक और जानकारी देना चाहते हैं आपको पानी पर। पीछे नरेंद्र मोदी जी सरकार ने घर घर नल से जल की योजना के तहत, आपको पता होगा, लगभग 13 करोड़ नए घरों में कनेक्शन दिए। तो ऐसा नहीं कि हमने दिल्ली छोड़ दिया, हमने दिल्ली को भी 3,400 करोड़ रुपए दिए इसके लिए कि घर घर नल से जल लगा दिया जाए। बहुत शॉक्ड होंगे आप कि उस 3,400 करोड़ में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 200 करोड़ का प्लान बना है। डिलिबरेटली उसको रोका गया है, क्योंकि जब घर घर नल से जल हो जाएगा तो टैंकर माफिया कैसे फलेंगे फूलेंगे। ये जो बात कह रहे हैं मनोज तिवारी जी कि नल नहीं लगे, जब इनको ये बात पता है तो इस पे इन लोगों ने एक्शन क्यों नहीं लिया?
वो कह रहे हैं 200 करोड़ का सिर्फ प्लान रेडी हुआ है, जिसमें 3,400 करोड़ उनको दिया गया है। बाकी का पैसा कहाँ है, पहला मुद्दा। दूसरा, जो पैसा दिया हुआ था तब से लेके आज तक ये चीज़ें उठाई क्यों नहीं गई? गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? इसमें गलती जनता की नहीं है, इसमें गलती आम आदमी की नहीं है, इसमें गलती सरकार की है। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है इस पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है अपनी योजनाओं के तहत हर स्टेट को बजट एलोकेट करना। उनका काम ये नहीं होता है कि अब वो इस बात पे भी ध्यान दें कि ये वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अभी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप भी तो सरकार बना के बैठे हो भाई। उनकी सरकार होती तभी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। अगर उनको, जनता को उनके स्टेट में वो चीज़ें नहीं मिल रहे हैं जो वो देख रहे हैं कि दूसरे स्टेट्स में लोगों को मिल रही है जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, तो ये जनता की कमी नहीं है कि वो अपनी सरकार से पूछे कि हमें क्यों नहीं मिल रही ये चीज़। लेकिन उन लोगों का तो मुंह बंद करा दिया ना, फ्री बिजली फ्री पानी देके। फ्री बिजली फ्री पानी की बात तो बाद में आती है, जब पानी मिले। पानी मिल ही नहीं रहा है, इतनी गर्मी के टाइम में लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, टैंकर आते हैं तो देखा था कैसी मारामारी मचती है। ऐसा फ्री का पानी किस काम का भाई? तो उस वीडियो के पीछे तो इन लोगों ने यही दिखाया ना, मोदी गवर्नमेंट पानी नहीं दे रही है। ये वीडियो हम क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं ना, क्योंकि वो उसके पीछे की रियलिटी बता रहे हैं कि टैंकर से पानी मंगवाने की नौबत क्यों आती है, कि टैंकर माफियाज के पास पानी कहाँ से आ जाता है जब आम जनता के नलों में पानी नहीं आ रहा। क्या दिल्ली की जनता इस बात पे मुद्दा उठा के गवर्नमेंट चेंज करेगी इस बार? करना तो चाहिए, प्रॉब्लम तो यही है ना, उनको ही करना है जो करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी जनता के ऊपर ही है, और जो हो रहा है दिल्ली में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना केजरीवाल के ऊपर है ना बीजेपी के ऊपर है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी जनता के ऊपर है। जनता को ये जो वो खेल खेल रहे हैं ना, हमें स्टेट में केजरीवाल चाहिए, सेंटर में मोदी चाहिए। देश चलाने के लिए तुमको मोदी चाहिए, लेकिन अपना स्टेट चलाने के लिए कोई और चाहिए। ये कैसी पॉलिटिक्स है? और केजरीवाल जो वादे करके आए थे दिल्ली के अंदर, ठीक है, और जो चीज़ें उन्होंने मना किया था, तो वो भी तो चीज़ें आप एनालिसिस करो ना। अभी एक मनोज भाई आप भी देख रहे होंगे, एक वीडियो वायरल हो रहा है अरविंद केजरीवाल का, जब वो टोपी पहन के कैंपेन मोड में रहते थे 2013 में, और वो बिल्कुल समझा रहे हैं बड़ी डिटेल में कि दिल्ली में बहुत पानी है, 840 मिलियन गैलन पानी है। अगर हम पर कैपिटा नापें तो 220 पर कैपिटा पर डे पानी है, और विदेशों में, इंग्लैंड में, जर्मनी में 150 है, और जो यूएन का मानक भी है वो 135, मतलब 10 लीटर पानी, 10 बाल्टी पानी। और फिर कह रहे हैं जाता कहाँ है, बताते हैं 50% लीक होता है, 420 मिलियन गैलन पानी लीक होता है, और वो 1000 कंपनियां हैं एमएलए एमपीज की टैंकरों की, खुद बता रहे हैं इस बात को। अब इनको पता पहले से था ये 2013 में जब इनकी सरकार नहीं थी, और अब वो कहां चला गया पानी, जिसको वो इतनी आराम से बता रहे हैं कैलकुलेट करके कि मैं 12 बाल्टी 13 बाल्टी सबको दे सकता हूं, एक आदमी को दे सकता हूं। तो जो कैंपेन मोड के केजरीवाल थे, बल्कि वो उस आज वीडियो के से बहुत ज्यादा अलग है। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ, अब मनोज जी को ये अच्छा नहीं लगेगा भाई, इतना कुछ अगर हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? कांग्रेस ने हाथ मिला लिया ना। कांग्रेस का धर्म संकट है ना कि आज प्रदर्शन, आज दोस्ती, कल को गाली देना है, परसों प्रेम करना है। भारतीय जनता पार्टी 10 साल प्रचंड बहुमत की सरकार होने जा रही है, 25 में चुनाव होंगे। एमसीडी भी भारतीय जनता पार्टी से अरविंद केजरीवाल ने छीन लिया। और अगर भाजपा ये कह रही है कि भाई हम, पब्लिक ये मानती है कि ये काम तो करना भाजपा को चाहिए था, केजरीवाल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हुआ? तो ये भ्रम अगर बना रहेगा तो फिर तो उसका लाभ ही लेंगे। राजनीति में तो जिसको अवसर मिलता है वो लाभ लेता है। नहीं, वैसे मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं इस बात से। भाई अगर दिल्ली में जिसके घर पानी नहीं आ रहा है वो केजरीवाल को जानता है ना, मेरा मुख्यमंत्री केजरीवाल है, तो वो दोस्त तो केजरीवाल को ही दे रहा है। अब जैसे यही शांतनु ने जो बोला, जब वो कैंपेन मोड में थे, जब सरकार कांग्रेस की थी, तब वो पूरा का पूरा आंकड़ा देते थे कि इतना पानी आता है, इतना पानी लीक हो जाता है, अगर मुझे आप मौका दोगे तो मैं हर इंसान को इतनी इतनी बाल्टी पानी दे सकता हूँ। आज कहाँ चली गई वो बाल्टी? अब फिर से कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया ना उन्होंने, तो बाल्टियाँ कम हो गई। नहीं तो कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया तो ये जो बाल्टियाँ हैं पानी की, वो कांग्रेस के घर में भेज रहे हैं, राहुल गांधी के घर भेज रहे हैं। हो सकता है राहुल गांधी का घर दिल्ली में ही है, उनके घर में पानी की कोई कमी नहीं है। कमी ना है इसलिए वो लोगों का पानी उधर ही ट्रांसफर हो रहा है। मतलब सरकार अपनी बनानी थी तो इन्होंने सिर्फ दूसरी सरकारों को गालियां दे दे के अपनी सरकार बनाई है कि इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, मैं आऊंगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आज ये क्या कर रहे हैं? ये जब भी कुछ नहीं हो पाता है बस धरने पे बैठ जाते हैं। इसी को तो दोगलापन कहते हैं। ये दोगलापन लोगों को अब तो दिख जाना चाहिए यार, अब तो हद हो गई है। कुछ दिन बाद पता चलेगा कि अभी भी काली पट्टी बांध रखी है या फिर खोल दी। ये जो आज इस शो में हो रहा है ना, इस शो को सारे मेन स्ट्रीम चैनल्स को दिखाना चाहिए कि ये इनके धरने के पीछे की रियलिटी क्या है, तो वो कोई दिखा ही नहीं रहा है।
जो आंकड़े इसने बताए हैं, जो फैक्ट्स इसने बताए हैं, वो फैक्ट्स लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं भाई। ये एक शो हर कोई नहीं देखता होगा, इसकी भी एक लिमिटेड ऑडियंस होती है ना। अलग अलग चैनल की जो ऑडियंस है वो देखेगी तो लोगों के पास थोड़ी बहुत कुछ नैरेटिव पहुंचेंगे ना। जो भी और चैनल डिबेट्स वगैरह दिखाते हैं, मेन टाइम पीरियड में दिखाते हैं, उस पर ये मुद्दे, ये आंकड़े बहुत ज़्यादा हाईलाइट होने चाहिए, बहुत ज़्यादा हाईलाइट होने चाहिए। दूसरी चीज़, सोशल मीडिया पर भी इनको इस तरीके का कैंपेन चलाना चाहिए। जो यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, मैं तो कह रही हूँ कि बीजेपी को उनको फंड करना चाहिए, नहीं करते हैं वो लोग। मैं इतने लोगों की वीडियोस देखती हूँ, वो लोग बोलते हैं कि भाई बीजेपी कुछ फंड नहीं करती है, कंगले ये लोग, वो तो मजाक तक बनाते हैं, कंगले ये लोग, ये कुछ नहीं देते। ठीक है, सिर्फ बीजेपी सपोर्टर्स को नहीं, जो लोग आंकड़ों पे बात करते हैं, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इन फैक्ट्स को जनता तक पहुंचाएं। हर एक बंदे को, हर एक यूट्यूबर को, हर एक बंदा जो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, उसको अपने वीडियो पे इन आंकड़ों को दिखाना चाहिए। केजरीवाल जी कह दे रहे हैं भाई वो दे ही नहीं रहे पानी, दिन भर देखिए ना जल सत्याग्रह। मैंने भी अपने जीवन में नहीं देखा किसी मंत्री के विभाग में कोई मुश्किल आए वो खुद ही धरने बैठ गया, ऐसा तमाशा तो हमने देखा ही और आज तो जो रागिनी है जो कांग्रेस की, उन्होंने भी कह दिया, मैं पढ़ रहा हूँ उनके ट्वीट से, सरकारी धरने पर बैठेगी तो काम कौन करेगा, मजाक बना रखा। ये तो वो 4 जून तक की दोस्ती थी, लेकिन वही है ना, कोई दोस्ती। कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होगा? देखिए, मूलतः इन जो आम नागरिक है ना, भोला भाला होता है, ये लोग उसी को टारगेट करते हैं। बैठ गए, कुछ तो सोचेंगे, अरे अरे देखो ना ये तो धरने पे बैठी हैं, बड़ा परेशानी में है। तो कुछ लोगों तक तो हम जब समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अभी परसों हम लोगों ने 70 विधानसभा में हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। उसके पहले 250 वार्डों में ये विरोध प्रदर्शन किए हैं, या मतलब फैक्ट बताने की कोशिश किए हैं, और स्टिल हम बता रहे हैं। आपने एक बात कही ना एमसीडी में, कि बड़ा अच्छा हुआ कि एमसीडी भी इनके पास चली गई। अब इनके पास बहाने का कोई साधन नहीं बचा है, इसलिए 2025 में इनका पूर्णतया सफाया होगा, क्योंकि दिल्ली की जनता जाग गई। अब वो कह रही है कि नहीं, एक तो हरियाणा पानी नहीं दे रहा, बीजेपी वाले पाइपों से पानी लीक कर रहे हैं। ये भी है कि पानी बाहर है। आप नहीं, हम तो बता रहे हैं कि पानी, आप इनसे कहिए एक श्वेत पत्र जारी करें कि कब कौन सा पाइप ठीक करने की कोशिश की। ये जो बात बोली ना, मैं कह रहा नहीं सर, एक बात, अब इस बात पर आ जाते हैं, मूल बात पे। ये तो दिन में 1-2 बार ये सुझाव दे ही देते हैं, भाई दिल्ली में खत्म कीजिए ना ये सरकार और कार का तमाशा, दिल्ली को प्रॉपर यूनियन टेरिटरी बना दीजिए, या दिल्ली को पूरा राज्य बना दीजिए। दो में से एक काम कीजिए ना, ये गड़बड़ झाला काहे को करके रखा है। हम कहते हैं जनता का काम कई तरह से होता है, और उसमें जनप्रतिनिधि रहे तो कोई बात नहीं, जिम्मेदार तो रहें, रेस्पॉन्सिबल तो कर रहें। ये क्या, कितना घिनौना काम किया इन्होंने। शराब घोटाला किया, घोटाला तो बहुत कुछ किया है, पकड़ा गया है अभी वो। आप क्या समझते हैं सेल टैक्स घोटाला नहीं हुआ है दिल्ली में? आप क्या समझते हैं दिल्ली में ये टैंकर घोटाला बहुत बड़ा है? लगभग बाहर आ गए थे, वो तो ऑर्डर पहुंचा नहीं, जेल बेल तो मिल गई थी। नहीं, बाहर आ भी जाए तो केस थोड़ी खत्म हो जाता है। ये ऐसा मूर्खों का गैंग है जो समझते हैं बेल हो गई मतलब केस खत्म। लालू जी को बेल नहीं हुआ था क्या? फिर सजा हुई, आजीवन कारावास की सजा हुई, और ऐसे नहीं फांसी तक की सजा हुई है बेल होने के बाद भी। तो बेल होना एक टेम्पोररी प्रोसेस है, उसके पर कुछ मुचलके पे होता है ना, कुछ इतना पैसा 2000 लाख रुपया मुचलका, कोई 2000 पे। हाँ, तो बड़ा अपराधी है इसलिए 1 लाख हो गया, कोई 5000 पे भी जाते हैं। बड़े अपराधी पे याद आया, प्रधानमंत्री ने इंडिया टीवी के कार्यक्रम में कहा था अनुभवी चोर। मुझे याद है वो शब्द आज भी। नहीं, अब इनको सुना था मैंने। देखिए, आप मेरा कल का स्टेटमेंट उठाइए एज ए सांसद। मैंने कल सवेरे सुना, लोग कहा हाँ ठीक है जी, बेल हुआ है, कोई बात नहीं, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। शाम आते आते पता चला कि ये तो नहीं हो गए, रुक गए। हमने कहा जी हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। हम तो सम्मान ही कर रहे थे पहले भी, अभी भी। क्यों नहीं करें? वी आर लॉ अबाइडिंग पर्सन। हम भारतीय। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जो बेल ऑर्डर है वो पढ़िए, बेल ऑर्डर साफ कह रहा है कि दुर्भावना से इनके ऊपर कार्रवाई करी ईडी ने, दुर्भावना से इनको फंसाया गया है, और कोई सबूत नहीं ईडी के पास। लेकिन उस ऑर्डर में ये भी लिखा है कि जो ईडी की साइड की जो 1000 पन्ने हैं, ये बहुत सारे वॉल्यूम है, इसको कौन पढ़े? जो भी हो, उनके वो भी है, उनका कंक्लूजन में तो ये है कि ईडी कुछ नहीं मिला। सीधे 144 करोड़ रुपया ये सब जो आने वाला था खजाने में, वो दे दिया, शराब माफियाओं को माफ कर दिया। किधर गया? आप खजाने का पैसा कैसे दूसरे को दे सकते हैं? हु आर यू टू टेक दिस एक्शन? कौन है आप? खजाने का पैसा है, आपने छोड़ दिया, और जो दिया है वो कह रहा हमको छोड़ा जरूर, लेकिन पीछे से हमसे ले लिया। मूल ये प्रश्न है जो आज दिल्ली की जनता जवाब चाहती है। उसमें हम ये कहना चाहते हैं, भर गया है पाप का घड़ा। दिल्ली की जनता अब कंफ्यूज होने वाली नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन का सबसे बड़ा जो दुकान था ना, वो एमसीडी था। जब ये एमसीडी पर दोषारोपण करते थे, अब इन महोदय के पास एमसीडी भी है, इन महोदय के पास दिल्ली की सरकार भी है, और अब दिल्ली की जनता जितनी गुस्से में है ना इन लोगों के प्रति,
वो उसका इन लोगों का सफाया कर देगी 2000। पता नहीं मनोज जी, दिल्ली की जनता क्या सुन, आप कह रहे हैं कि इतना इन्होंने किया, मतलब बहरूपिये हैं क्या है, लेकिन बार बार इन्हीं की सुन लेती है। अरे दिल्ली की जनता को ये भी पता है कि बड़ा वोट डलता है तो मोदी जी को डलता है, छोटा वोट डलता है तो इनको जाता है, तो हर बार वो ये फर्क करती है। इस बार भी आपको जिता के भेजा है। तीनों बार से 7 लव पिछले 2 बार ये भी रिकॉर्ड ही होगा मेरे ख्याल से। वहां भी रिकॉर्ड बनाती है, यहाँ भी रिकॉर्ड बनाती है। इस बार इनका विदाई है, परमानेंट विदाई है। पंजाब ने भी विदाई कर दी। पूरे पंजाब में जिसकी सरकार हो उसको 3 सांसद आते हो। मैक्सिमम जो इनके जितने विधायक होंगे, मैं सबको तो नहीं बोलता हूं कि सब करप्ट हैं, लेकिन मैक्सिमम विधायक करप्ट हैं और मैक्सिमम इनके पार्षद करप्ट हैं, जिनके ग्राउंड पे जो स्थिति है जनता त्राही त्राही कर रही है। अब दिल्ली की जनता अपने फ्यूचर के लिए हमारी प्रार्थना सुनेगी, डबल इंजन मोदी जी को देगी, जैसे यूपी में डबल इंजन है वैसे चलेगा, और दिल्ली की जनता को सर्वश्रेष्ठ नेशनल कैपिटल टेरिटरी होने का अब यूपी की बात पुरस्कार आप मिलेगा। में यूपी में डबल इंजन का सिला दे दिया ना भी आपको जनता ने। भाई जनता ये भी गए होंगे प्रचार में सभी जगह। आज जनता अफसोस भी कर रही है, ऐसे हम जा नहीं पाए थे इस बार। अच्छा, यूपी की जनता अफसोस कर रही है। निश्चित रूप से बहुत अफसोस। अभी जेल के बाहर आते ही वो जब बोलेंगे ना, देखिए मुझे जेल में डाल दिया, बीजेपी वालों ने मुझे फर्जी केस में फंसा दिया, 20 दिन के लिए बाहर आए थे ना, तब सुना था आपने क्या क्या कहा था उन्होंने। नहीं तो जनता कहेगी वो तो क्या किया, लेकिन तुम मुझे पानी दिए क्या, मेरा पेंशन दिए क्या, मेरा राशन कार्ड दिए क्या, हमारी गली ठीक की है क्या, हमारा नाला ठीक की है क्या। अब तो ये पूछेगी। अब जनता कोई डजंट मैटर कि तुम जेल में हो कि बाहर हो। अब जनता तो कह रही है कि इसको सजा दे ही दो। इन्होंने जन भावनाओं का मर्डर किया। आप कैसे कह रहे हैं कि जनता कह रही सजा दे ही दो। नहीं, उन्होंने कहा ना कि मुझे अगर वोट दोगे तो मैं बच जाऊंगा यार, जब आए 20 दिन हाँ, पहले, ये मुझे कह वोट रहे दोगे हैं। तो वापस नहीं इस जाऊंगा। बार तो जनता ने कहा नहीं नहीं इस देंगे। बार तो क्लियरली क्या कहते हैं ना, वो जनादेश ऐसा था, इसीलिए कि हमको बचाइए। जनता ने अरे इस कहा बार थोड़ा तो दिल धड़का होगा ना, सब लोग मिल गए, सब लोग सामने चुनाव में अरे जाते हुए। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा धड़का था। अच्छा, देखिए ये भी सच्चाई है। धड़का था भाई। अब चुनाव चुनाव लड़ता खत्म है। है, अब चुनाव में तो कोई नहीं दिखाएगा कि धड़क रहा है। नहीं लेकिन ये अच्छा है कि नहीं, आप अच्छा इस बोल रहे तरह हैं, से अच्छी बात स्वीकार की, बड़ा अच्छा की ये जो नहीं सर, देखिए चुनाव में कोई भी सत्य क्यों, तो अपना सेना को मनोबल दिया जाता है। ठीक बात। हाँ, तो हम चुनाव में तो ये नहीं कहेंगे, नहीं तो पहले ही लोग कहेगा अच्छा धड़क रहा है तो धड़का ही दो इसको। लेकिन जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के खिलाफ ही आई थी आम आदमी पार्टी, भाजपा के खिलाफ नहीं आई थी, दोनों एक हो गए। और फिर दोनों एक हो जाते हैं। गालियों का जो अस्तर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच रहा है। मैं शीला दीक्षित जी से मिला था जब चुनाव, शीला जी हमारे सामने हारी थी, जीतने के बाद जब आप उनके तो घर मैं गए थे। 40 मिनट बैठा था उनके साथ। उस 40 मिनट में आज तक मैंने किसी के सामने नहीं कहा उन्होंने क्या कहा, आज पहली बार आपके यहाँ बोल रहा हूँ। शीला जी ने पहले तो ये कहा कि राहुल ने मुझे फंसा दिया। ये लाइन में बोल रहा हूँ, राहुल ने उनके परिवार के लोग भी होंगे, पता नहीं क्या सोचेंगे मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन ये शीला जी की, शीला दीक्षित जी की, उस दिन मुझे एहसास हुआ ना, वो बहुत बड़ी लेडी थी, बहुत बड़ा दिल था उनका। दूसरी बात हमसे कही थी, मनोज मैं जब जाती थी अटल जी के पास बैठ करके जो चाहती थी ले आती थी, मेट्रो भी ले बिल्कुल, ये बड़ी चीज। ये बड़ी शीला जी की लाइन थी। और फिर उन्होंने तीसरी बार कहा, ये जो हम सड़कें बनवाए हैं ना, उसका तुम ख्याल रखना। अब पता नहीं हमसे क्यों कह रही थी, क्योंकि उनको जैसे ही अरविंद का नाम हमने लिया था, उनकी आंखें नम हो गई थी। अच्छा, इतना गाली क्यों देता है? शीला जी की पंक्तियां बता रहा हूं, आप बैठ के आपको। ये बात सही है कि केजरीवाल जब पॉलिटिक्स में आने की तैयारी कर रहे थे ना, तो इन्हें कांग्रेस को और जो भी ऑपोजिशन में जो भी है, इतनी ज़्यादा जो स्तर था इनका गलत बोलने का, इतना ज़्यादा, अरे सोनिया गांधी को जेल में डालो ना, 2 दिन बिठा लो, सब सच्चाई सामने आ जाएगी, इस तरीके से। मतलब अरे वो लेडी है, थोड़ा सा सोनिया गांधी को बिठाओ, राहुल गांधी को बिठाओ, शीला दीक्षित को लेके आओ, शीला दीक्षित ने ये किया है, वो किया। इस तरीके से इन्होंने सिर्फ गालियाँ दे दे के लोगों को अपनी सरकार बनाई है। उस टाइम इनका काम था, मेन काम था सरकार बनाने के लिए लोगों को गालियाँ देना। अब इनका मेन क्या काम है? विक्टिम बनना। किस तरीके से लोगों को इमोशनल करके बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। वो जब जेल चले गए थे तो वो उनकी पत्नी की एक वीडियो आई थी, क्या नौटंकी उसमें मचाई थी उनने, कि आपके मुख्यमंत्री ने आपके लिए एक संदेश भेजा है, उन्होंने कहा है कि आप मेरे लिए परेशान मत होना, मैं आपके साथ ही हूँ, मेरा सिर्फ शरीर जेल में है, मेरी आत्मा आप लोगों के साथ है, जब भी मेरी याद आए आपको, आप सिर्फ अपनी आंखें बंद कीजिए और एहसास कीजिए कि मैं आपके आसपास ही हूँ। तो क्या नौटंकी नौटंकी की भी
हद हो गई है यार, इतनी कितनी नौटंकियाँ ये लोग करेंगे भैया, लोग देख देख के अब पक गए, बस करो, कुछ तो अपना काम कर लो। हर बात पे एक तो इनका जो भी कुछ हो जाए, बीजेपी ने करवाया है, भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है। उनको इतना आश्चर्य था कि तुम हमसे मिलने आए हो जीतने के बाद। राजनीति तो ऐसी रही नहीं अब दिल्ली में। ये तो आए थे कि सब चोर है, ये भी चोर है, वो भी चोर है। हो और आज वो सारी बड़ी बड़ी चोरियां करके आदमी खड़ा है। वो 2 बार इसलिए भ्रमित करने में सफल हो गए क्योंकि एमसीडी में भाजपा थी, बड़ी आसानी से भाजपा पे आप तोहमत फोड़ सकते थे और फोड़ा भी इन्होंने। लेकिन आज अब कोई बहाना नहीं है। दिल्ली की जनता आप देख लेना, सोच लेना, समझ लेना, अब कोई कारण हो तो बता दो। हम जितना कार्य करना है हमारा केंद्र के अनुसार, हम उससे ज्यादा ही करके देंगे। जितना जेल में रखेंगे उतना ही बहाना है। अब यही बहाना है। ये कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अब दिल्ली की जनता को इससे मतलब नहीं कि तुम जेल में हो कि बेल में हो, कहां हो। दिल्ली की जनता पूछ रही है हमारा पानी ऐसा हाल क्यों हुआ। ठीक, अभी देखना मुद्दा क्या बनेगा। दिल्ली वालों, मैं कुछ दिनों के लिए जेल में गया तो आप लोगों को पानी भी नसीब नहीं हुआ। ये सरकार चली जाएगी तब सोचिए क्या होगा। यही नैरेटिव फैलाए जाएंगे। अब आप जेल में बैठे हो, आपने इस्तीफा तो दिया नहीं, और जल पानी का काम संभालने का जिसका है वो तो आपकी मंत्री तो बैठी है ना बाहर, उसको थोड़ी जेल में डाला हुआ है। तो सिर्फ तुम्हारे बाहर होने से क्या डिफरेंस हो जाएगा? तुम क्या जाके लोगों के यहाँ नल में पानी डालोगे घर घर जाके? लोगों को ये दिखेगा ही नहीं। लोग मान जाएंगे, देखा हाँ केजरीवाल नहीं थे तो पानी भी नसीब नहीं हुआ, गवर्नमेंट चली जाएगी तो क्या होगा, नहीं हम तो केजरीवाल को ही वोट देंगे, यही होगा। तुमने बेशर्मी से जेल में बैठ के भी इस्तीफा नहीं दिया, मुख्यमंत्री बन के बैठे हो। वो इंसान जो कहता था कि किसी पे इल्ज़ाम भी लग जाए अगर करप्शन का, किसी को नोटिस भी पहुंच जाए तो पहले इस्तीफा लेना चाहिए, वो इंसान जेल में बैठ के इस्तीफा नहीं दे रहा है। कि दोगलापन तो जनता अगर देखना चाहे तो बहुत आसानी से दिख रहा है इनका दोगलापन। नहीं देखना है वो बात अलग है। दूसरी वो बात, तुम्हारी जो जल मंत्री है वो धरने पे बैठी हैं, लेकिन वो पानी लाने के लिए काम नहीं कर सकती हैं। पानी तो तब लेके आया जाए ना जब समस्या हो। समस्या ही नहीं है ना तो पानी कहाँ से लाए? और समस्या होती तो कोर्ट में जाते। समस्या तो सिर्फ जनता को दिखाने के लिए है। धरने पे बैठ के वो दिखेंगे जनता को कि ये तो कोशिश कर रही है भाई, कुछ नहीं हो पा रहा है तो वो धरने पे बैठ गई। इन्होंने तो फिर सब कुछ कोशिश करी होगी, एट द एंड वो आके धरने पे बैठी होंगी। तो ये नैरेटिव अगर वो फैलाएंगे कि मैं जेल में था इसलिए आप लोगों को पानी नहीं मिला, तो ये बिल्कुल ही बेबुनियाद नैरेटिव है, बिल्कुल बेबुनियाद। और जिन लोगों ने भरोसा किया उनकी तो बौद्धिक क्षमता पे उनकी क्या ही वो किया जाए, टिप्पणी की जाए, उसको तो कुछ नहीं कर सकते। बुजुर्गों का पेंशन बंद क्यों हुआ, राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहा है, गलियों में नाले क्यों बह रहे हैं, दिल्ली पोल्यूटेड क्यों है, जमुना जी की स्थिति क्यों हुई, यहाँ तक कि अभी तो डीटीसी के कर्मचारियों की स्थिति देख लीजिए, जल बोर्ड के कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के टीचरों से बात करिए जो इनके लिए प्रचार किए थे, सब 2025 में खड़े होंगे। और हाँ, अब हमें तैयार रहना है, विद इन 5 years हम लोगों को वी हैव टू एग्जीक्यूट एवरीथिंग। आप तैयारी, आप तो मान के चल रहे हैं, हम ही आ रहे हैं। पूरी तैयारी में हैं हम लोग। अच्छा, पूरी तैयारी में। तो अब समय हो गया। वैसे तो मनोज जी से बहुत सारी बातें हुई, वो ये देखिए तो हर बार का नियम है ना, तो ये परंपरा नहीं तो रूल बुक में आ गया है। मनोज जी आएंगे तो आते ही कुछ गाएंगे, जाते हुए कुछ सुनाएंगे। नहीं और तो 5 साल वाला मसला भी है तो उसके हिसाब से तो कुछ आना ही चाहिए। नहीं, अब तो हम ना हमारी दूसरी गीत हमारे दिमाग में चल रहा है कि मेरी दिल्ली को किसकी नजर लग गई है, दिल्ली की हवा क्यों जहर हो गई है, ये किसने है घोला जहर दिल्ली की गलियों में, पानी आ रहा नहीं क्यों मोटी मोटी नलियों में, किसने ये बेचा क्या कहर हो गई है, दिल्ली को किसकी नजर लग गई। आज बस यही कह सकता हूँ मेरे भाई। बहुत सारे लोग जो एंटी बीजेपी जो होते हैं, मनोज तिवारी को लेके उन लोगों की इमेज बहुत अच्छी नहीं है, और वैसे उनकी नज़र में तो मोदी योगी किसी की भी अच्छी नहीं है। खुद मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मुझे भी लगता है कि एक्टर्स को इतना पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए अनलेस उनको बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो, बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज हो पॉलिटिक्स की। कोई भी इंसान आपकी नज़र में गलत है भी तो वो जो बोल रहा है, वो जो आपके सामने फैक्ट्स रख रहा है, वो फैक्ट्स को एक बार रीचेक करो कि वो सच बोल रहा है। और अगर वो सच बोल रहा है तो आपके साथ गलत हो रहा है, वो इंसान चाहे गलत है
उसको छोड़ दो, लेकिन वो आपकी भलाई के लिए आपके सामने जो फैक्ट्स रख रहा है उन फैक्ट्स का तो फ़ायदा उठाओ। बिल्कुल। अगर वो कह रहा है कि दिल्ली में पानी है लेकिन वो टैंकर माफियाओं के पास जा रहा है, और आप खुद सोच के देख सकते हैं कि टैंकर माफियाज के पास पानी कहाँ से आ रहा है। तो उन्होंने जो भी चीज़ें बोली इस वीडियो में, उन चीज़ों के फैक्ट्स पर ध्यान दीजिए। ये मत देखिए कि मनोज तिवारी बोल रहा है या कोई और बोल रहा है। बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, आज पता चली हैं इस वीडियो को देख के, और ख़ास करके दिल्ली की जनता को ये चीज़ देखनी चाहिए और समझनी चाहिए और फिर अपना डिसीजन बनाना चाहिए। और इसके साथ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये इंडिया टीवी का शो है कॉफ़ी पर कुरुक्षेत्र, उस चैनल पे जाके भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें सामने आना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ एक पहलू देखकर किसी को आपने धरने पे बैठा देख लिया और आप ये सोच रहे हो कि इन्होंने सारी कोशिशें की होंगी, उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो वो धरने पे बैठी हमारे लिए काम कर रही, ज़रूरी नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। तो दूसरा पहलू देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए वीडियो देखिए, सुनिए, समझिए, चेक कीजिए, उसके बाद जितना हो सकता है उतना लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड इन दिस वीडियो। अगर आपको भी ये वीडियो देखने के बाद कुछ ऐसे फैक्ट्स जानने को मिले हैं जो आपको पहले नहीं पता थे या पहले आपने इस बारे में कभी सोचा नहीं था, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपके कोई थॉट्स है इस वीडियो को लेके तो कमेंट बॉक्स में आप अपने थॉट्स लिख भी सकते हैं। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो बाय फॉर नाउ, जय हिंद, जय